हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवति नवविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो तारं किशोराकृते लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पग बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। संतन निर्णय कियो मथ श्रुत पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर कह हरिदास। भजवे को दोई सुघर कह हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ भव सागर के तरन को नाहिन को पाओ। हरि जी आए विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सब लोग मेरे साथ बड़े प्रेम और भाव से गाइएगा। जिनके आंगन में हम बैठे हैं और जिनकी कृपा से भक्ति भागीरथी भक्तमाल का मंगल यश हम सुन रहे हैं, त्रिवेणी संगम में गोते लगा रहे हैं, ऐसी आचार्य परंपरा को प्रथम प्रणाम करते हुए कथा में नित्य प्रवेश करना है। सब लोग बड़े भाव से गाना है, सुन के गाना। जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी
से प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी सुन के गा। प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी। हे अष्टयाम सेवा सुख लूटत। अष्टयाम सेवा सुख लूटत। अष्टयाम सेवा सुख लूटत। अष्टयाम सेवा सुख लूटत। अष्ट भाव सुंदर वपुहारी। अष्ट भाव सुंदर वपुधारी। हे जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी। अष्ट नाम प्रति कुंज निकुंजन। अष्ट नाम प्रति कुंज निकुंजन। सेवत दंपति रुचि अनुसारे। सेवत दंपति रुचि अनुसारी। गोरी झेर छाए लाडली लालन। झेर जाए लाडली लाल। पलक्षण होत नेक नहीं न्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी। स्ववस किए निज प्रेम प्रीति सो। स्ववस किए
आचार्य श्रीयुतेश्वरी रस आचार्य विनय सुनो मोहि दीन निहारी विनय सुनो मोहे दीन निहारी श्रीयुतेश्वरी रस आचार्य श्रीयुतेश्वरी रस आचार्य विनय सुनो मोहि दीन निहारी विनय सुनो मोहे दीन निहारी। हे श्यामा जी, हमारी एक ही विनय है आपसे, एक ही प्रार्थना है आपसे। क्या? ध्यान से सुनियो, हमारे आचार्य क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या विनय कर रहे हैं। देहु देहु निकुंज निरंतर सेवा देहु निकुंज निरंतर सेवा सरस माधुरी शरण तुम्हारी सरस माधुरी शरण तिहारी जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी श्रीयुतेश्वरी रस आचार्य श्रीयुतेश्वरी रस आचार्य महाराज लोग प्रार्थना करें, महाराज जी किशोरी जी से आप कह दो, कृपा करें। अरे भैया, किशोरी जी से जो भी प्रार्थना करनी हो, ठाकुर जी से जो भी प्रार्थना करनी हो, यहाँ से बढ़िया सभा कहीं नहीं होगी। ऐसे संत, ऐसे आचार्य साक्षात भक्तमाल जी विराज रही हैं। सुनवे के काजे श्रोता बन के ठाकुर जी विराज रहे हैं। यहाँ से बढ़िया विनय करने की कोई स्थान नहीं है। इसलिए यहाँ को भैया दिल खोल करके, भाव में आकर के प्रार्थना कर लो श्यामा जी से। श्रीयुतेश्वरी रस आचार्य श्रीयुतेश्वरी रस आचार्य विनय सुनो मोहि दीन निहारी विनय सुनो मोहे दीन निहारी विनय सुनो मोहि
सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी श्री यूथेश्वरी रसयाचार्य श्री यूथेश्वरी रसयाचार्य विनय सुनो मोहि दीन निहारी विनय सुनो मोहे दीन निहारी देहु निकुंज निरंतर सेवा देहु निकुंज निरंतर सेवा सरस माधुरी शरण तिहारी सरस माधुरी शरण तिहारी श्री सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी रास विलासी प्राण प्यारी ओ रास विलासी प्राण प्यारी ओ रास विलासी प्राण प्यारी श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा गोविंद देव लाल की श्री राधा गोपीनाथ की श्री राधा विनोदी लाल की श्री राधा दामोदर लाल की श्री राधा सरस बिहारी लाल की श्री भक्तमाल जी की गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की हितरवंश महाप्रभु की भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री श्याम चरण दास जी महाराज की अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज की अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की हम सबके मध्य में विराजमान वर्तमान श्री सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर स्वामी अलवेली माधुरी शरण जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की समस्त ब्रजवासिन की गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय जय श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी प्यारे श्री गिरधर लाल जी श्री राधा सरस बिहारी लाल श्री राधा गोविंद देव लाल की महती कृपा अनुकंपा से श्री सरस कुंज के आचार्य उत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सब लोग भक्तमाल जी में रसिक त्रिवेणी की चर्चा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, ये हमारा परम सौभाग्य है। प्यारे गिरधर लाल जी के मुख्य श्रोता के रूप में विराज रहे हैं, तो उनके मुख्य श्रोता के नेतृत्व में आप सब लोग इस मधुर रस चर्चा को सुन रहे हैं, आपका सौभाग्य है।
परम आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो महाराज जी यही सोचता रहता हूं जब भी यहां से कथा करके जाते हैं कि हमारे कौन से भाग्य का या कौन से पुण्य का फल हमको मिल रहा है। वैसे तो हम कथाओं में मना करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं हो उसी के लिए भजन करो, पर इस स्थिति में हो इसके लिए भी भजन करो, क्योंकि पुनर्जन्म तो ऐसा हो जाए, ब्रजवास मिले, ठाकुर जी की निज सेवा मिले, गुणानुवाद गाने के लिए वाणी मिले, भगवान करे मुझे कोई की नजर ना लगे। हाँ, ये सेवा हमारी बनी रहे बस। क्योंकि महाराज जी अब ऐसा जीवन हो चुका है जिस प्रकार जीवित रहने के लिए मानव को वायु की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, अन्न की आवश्यकता है, हमारी आपकी स्थिति है कि हमारे लिए तो सेवा ही सब कुछ है। ठाकुर जी हमारे हाथन से सेवा कराते रहे, वाणी से कथा गवाते रहे, नित्य ऐसे वैष्णवन के मध्य में डुलाते रहे, और या के अलावा कोई और काम के हम है ही नहीं। अगर ये हमारी इनमें से एक चीज भी अगर चूक गई, सेवा चली गई, या भगवान ना करे कभी सेवा चूक गई, कभी कथा से वंचित है गए, ब्रजधाम से वंचित है गए, या भेष से वंचित है गए, या लीलामृत से वंचित है गए, तो वही स्थिति ऐसे है जाएगी जैसे बिना जल को मानव, बिना वायु को मानव, बिना अन्न को मानव। और वैष्णव स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात हम आपको पहले ही समझा दें, बहुत ज्यादा कथा सुनेंगे ना आप लोग, बहुत ज्यादा रस चर्चाओं में प्रवेश करेंगे तो एक चीज पक्की है, अभी लिख लो, संसार छूटेगा, संसार का विषय छूटेगा। कई लोग आकर के महाराज जी कहते हैं अब पहले जैसे संबंध नहीं रहे, अब पहले जैसे परिवार वाले लोग प्रायोरिटी नहीं देते, पहले जैसे हमारा जैसा, तो भाई उसकी चिंता हो रही है तो फिर भक्ति भाव छोड़ दो, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन आप जब वैष्णव समाज, भक्ति समाज इन भावों में अधिकतर अपना समय व्यय करने लगेंगे तो संसार तो छूटेगा, उससे तो आप विपरीत हो गई होगे। फिर तो पहले से ही निर्णय करके भक्ति मार्ग को चुनिए, अगर कुछ छूटे तो उससे विचलित मत हो। ठाकुर जी जो योग्य है वो पास रहने देंगे, जो अयोग्य है उसको दूर कर देंगे। तो अब तो स्थिति ऐसी है कि बस अब ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण, और रोज महाराज जी एक नया भाव आता है। पहले दिन ऐसा भाव आया कि 9 वर्ष की कथाओं का फल मुझे मिला, जब भक्तमाल कह रहे हैं। कल ऐसा भाव आया 5 वर्ष की ठाकुर जी की सेवा का फल हमको मिला कि हम भक्तमाल कह रहे हैं। आज एक नया भाव हो रहा है, इस वर्ष पूज्य पिताजी महाराज को 50 वर्ष हो गए कथा करते हुए, उनकी 50 वर्ष की कथा का फल हमको मिला। पूज्य पिताजी महाराज के श्रीमद् भागवत कथा करते हुए अर्ध शतक पूर्ण हुए, उस उपलक्ष्य में हमको भक्तमाल जी प्राप्त हुई। आज एक नया भाव आया। बहुत आनंद, इतना सुख हृदय भर रहा है। आज बड़े भैया से फोन पे बात कर रहे तो भैया हमसे बोले, रो गए बात करते करते, और बोले कल से 2 आचार्य बार बार स्मृति में आ रहे हैं। मैंने कहा कौन? बोले श्रीमद चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, और दोनों हमसे रूठ के कह रहे हैं हमारो चरित्र क्यों ना गारो, ये हमारी रस चर्चा क्यों ना कह रहे हो। मैंने की महाराज जी अठारह 19 20 21 22 23 24 25 18 से 25 अगस्त 2025 में सुनाएंगे, अगले वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु। और महाराज जी सुनो, आपके मन में 2 आचार्य आ रहे हैं, मेरे में भी 1 आचार्य आ रहे हैं। या बार रसिक त्रिवेणी भाई, अगली बार भी भक्ति त्रिवेणी होगी। या बार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हितरिवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, 2 आचार्य आपकी स्मृति में आ रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु। और 1 आचार्य यूं कह रहे हैं तेरी दीक्षा मेरी है, तू मेरे संप्रदाय में तेने तिलक धारण कियो, मेरे संप्रदाय को शंख चक्र धारण करके बैठो है, और मेरा चरित्र नहीं गाएगो। तो हमारे आदि गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जिन रस परंपरा में, जिस भाव परंपरा में, जिस
मूल परंपरा में दास आपके मध्य में कुछ कह पा रहा है, और यह बार 7 दिन की चर्चा हुई, अगली बार 8 दिन सुनाएंगे। तो अभी इसे सब लोग नोट कर लो भैया। लेकिन अगली बार थोड़ा अंतर यह होगा कि इस बार जन्माष्टमी पर कथा पूरी हो रही है, अगले वर्ष 10वीं पर प्रारंभ होगी, मतलब जन्माष्टमी के बाद। जन्माष्टमी के बाद 9वीं को यहाँ उत्सव रहता है जयपुर में, सब लोगों के घर नंदोत्सव होता है। 10वीं से पुनः 10वीं से द्वितीया तक 8 दिवस की पुनः भक्तमाल अगले वर्ष जयपुर में होगी। और महाराज जी अब 2 वर्ष तक की तो हम पे डेट है, तो अब ये है कि भक्तमाल केवल जयपुर में ही है, बीच में और कहीं नहीं है। तो भक्तमाल अब जयपुर में ही होगी, तो अगले वर्ष की भक्तमाल भी जयपुर में। और फिर सुनो, जयपुर ने मैं पकड़ाऊं कि मैंने जयपुर पकड़ो, समझ में ना आ रही। पहले जून में 4 दिन का अकिंचन कथा का सत्र है पुराने गोविंद देव जी में, जून में अगले वर्ष। उसके बाद अगस्त में यहां आचार्य उत्सव में 8 दिन की भक्तमाल कथा, जिसमें श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज और श्रीमद जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, तीनों भक्ति भाव आचार्यों पर चर्चा होगी। और उसके बाद फिर 8 नवंबर से लेकर के और अगले 7 दिन तक श्री गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में कथा सुनाएंगे। तो ठाकुर जी भी मन में यो विचार कर रहे हैं कि वहां पुराने गोविंद देव जी डोले आवे, यहाँ सी स्कीम के आंगन में सरस कुंज में डोल लो, और बीच में मैं रह रहा हूं, मुंह क्यों ना सुना रहा हूं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम बहुत बार योजना बनी कि गोविंद देव जी को कथा सुनाएं, पर गोविंद देव जी सोच रहे होंगे कि अभी रस कम है, ने को और रसीलो बन। तो जब भक्तमाल जी में आ गए तो फिर बोले अब तो भैया चाहे बेरस हो फिर वो रसीलो है, अब आजा कथा सुनावे। तो अब भक्तमाल के बाद में श्री गोविंद देव जी को कथा भी अगले वर्ष नवंबर में सुनाएंगे। तो अब जयपुर ने मैं पकड़ूं कि मैंने जयपुर, समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये बात निश्चित है कि हमारे श्री राधा सरस बिहारी लाल ये बस ऐसे रीझे रहें, ऐसे प्रसन्न रहें, ऐसे आनंद में रहें। महाराज आप सब लोगों को मैं बता दूं एक बात, हमारे महाराज जी जो मध्य में बैठे ना, आप लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप इनको दर्शन कर रहे हो। मलुक पीठ वाले महाराज जी जब चर्चा करते हैं तब यही कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप सरस कुंज के महाराज जी का दर्शन कर रहे हो और सरस कुंज के आचार्य उत्सव में कथा कर रहे हो। बोले सामान्य पीठ नहीं है महाराज जी, हमारे गुरु भी कौन है? श्री सुखदेव जी तो हैं। हम जितने व्यास हैं, जितने व्यासों की वाणी सुनने वाले जितने श्रोता, हम सबके आचार्य श्री सुखदेव जी हैं। और उन सुखदेव जी के रस स्वरूप को आपने प्रकट किया, उन श्री सुखदेव जी के रस स्वरूप को इस सरस कुंज ने प्रकट किया, इन आचार्यों ने प्रकट किया, जिससे अभी सब लोग अभी परिचित नहीं है और परिचय का विषय भी नहीं है। वो गोपनीय तत्व है, उसका प्रकाश ज्यादा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। पर फिर भी दास प्रयास करेगा कि हमारे इस सुख संप्रदाय का थोड़ा थोड़ा अंतरंग नहीं, बाह्य भाव, जिससे सबको अनुभव तो हो इस रस भाव का, थोड़ा थोड़ा मैं कहूं कथा में। महाराज जी हम सबके मध्य में बैठे हैं भैया, मैं तो यूं कहूं कि कथा के बाद टूट पड़ी हो महाराज जी के चरणन में। महाराज जी जय, ये अद्भुत आनंद है, ये अद्भुत सौभाग्य हम आप सबका कि हम यहाँ बैठे हैं, आप श्री का दर्शन कर रहे हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मैं आपके सामने अपनी टूटी फूटी वाणी, कुछ नहीं आता हमसे, फिर भी हम बोल रहे हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप नेह भर के, स्नेह भर के दास को देख लेते हैं ना, उसी से ही वाणी आ जाती है महाराज जी, हमारी कोई योग्यता नहीं। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी, प्राण प्यारी, जय सुख सखी। तो हम आप सब लोग श्री हितरवंश महाप्रभु रसिक त्रिवेणी के प्रथमाचार्य, जिन्होंने वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करके वृंदावन की शोभा को बढ़ाया, ऐसे महाप्रभु जी की चर्चा कर रहे हैं। आइए
उस चर्चा में अब प्रवेश करते हैं। भक्तमाल जी में नाभा जी के छप्पे से कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। हे व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। ते व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। ये कल भी हमने कहा था कि श्री हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को इतने लोग सुन रहे हैं। भगवान करे आप सब सकृत हो। सकृत मतलब एक। प्रियादास जी तो कहते हैं कोई लाखों में एक समझ पाएगा आपकी भक्ति भाव को, पर श्री किशोरी जी कृपा यदि कर दें तो हमको भाव समझ में आ सकता है। और विषय मैंने कल यह भी रखा था कि श्री अग्रदास महाराज जी के कृपा पात्र श्री नाभा जी जब नहीं समझ पाए बिना किशोरी जी की कृपा के, तो हम कैसे समझेंगे। जैसे आचार्यों की कृपा से किशोरी जी को जाना जा सकता है, वैसे ही किशोरी जी की कृपा होगी तब आचार्य समझ में आएंगे, नहीं तो आचार्यों को जानना असंभव है। सकृत को जाने है, एक ही कोई समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो प्रकाश दिया गया है भक्तमाल जी में, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हरिवंश महाप्रभु का जो नियम है महाप्रसाद का, ठाकुर जी के अधरामृत के अलावा कुछ सेवन नहीं करते। इसके पीछे भी कारण, क्योंकि वंशी है ना, वंशी और वंशी का सुख क्या है। वंशी केवल अधर पर ही बैठना जानती है, वंशी केवल अधरामृत ही पीना जानती है। अधरामृत के अलावा वंशी का और कोई कार्य नहीं है, और किसी कार्य में वो निपुण ही नहीं है। और वही जब हरिवंश महाप्रभु के रूप में आए तो उनका सर्वमूल रूप धन यही रहता है कि केवल महाप्रसाद के प्रति पूर्ण निष्ठा। बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी का महाप्रसाद, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप आज्ञा कर रहे हैं कि उनको भी स्मरण करो। महाप्रभु जी नाराज मत होइयो, आपको भी ले रहा हूं बीच में। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या
महाप्रसादे गोविंदे। महाप्रसाद ही साक्षात ठाकुर जी हैं। श्री गोविंद देव जी का आप स्पर्श नहीं कर सकते, श्री गोविंद देव जी को आप हृदय से नहीं लगा सकते, पर उनके अधरामृत के रूप में जो महाप्रसाद वो साक्षात गोविंद हैं, उनको उसी भाव से ग्रहण करो। महाराज हमने कितने बड़े बड़े लोग देखे, डायबिटीज, कितने बड़े बड़े लोग देखे, अपने परिवार में ऐसे रसिकजन देखे जो बीमारियों से ग्रसित, डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि मीठा नहीं खाना, तला बुला नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं खाते, परहेज करते हैं। पर जब ठाकुर जी का प्रसाद सन्मुख आ जाता है, उसके प्रति वस्तु भाव रखोगे, पदार्थ की भावना रखोगे, तो वो दोष प्रकट करेगी। डायबिटीज है तो शुगर बढ़ा देगी आपकी, लेकिन प्रसाद के प्रति यदि भावना रखोगे, नहीं साक्षात गोविंद पधारे घर पर, स्वीकार करो, ग्रहण कर लो, कुछ नहीं होगा। वैसे भैया खुली आज्ञा दे रहे हैं हम मंच से शुगर वालों को, और शुगर वाले खुश है गए, ला भाई लड्डू दे। लेकिन वो भावना पूर्ण विश्वास के साथ यही होनी चाहिए कि गोविंद हैं। उसमें रस की, मैं कथा में कहा करता हूं, प्रसाद में वस्तु की भ्रांति, यमुना जी में नदी की भ्रांति, ब्रजरज में मिट्टी की भ्रांति, गिरिराज जी में पर्वत की भ्रांति, और वृंदावन के लता कुंजों में वृक्षों की भ्रांति जब तक है आपके अंदर, तब तक आप शामा शाम के निकट क्या, सन्निकट क्या, दहली पर भी नहीं पहुंच पाओगे। जिस दिन यह भ्रांति नष्ट हो गई आपकी, महाप्रसाद साक्षात गोविंद हैं। रसरानी श्री यमुना जी नदी नहीं है, साक्षात रसरानी है। ये ब्रज की रज कोई सामान्य कण नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के चरणार विंदों की धूली है। सिर पे विराजे, मुख में विराजे, हृदय में विराजे। श्री गोवर्धन नाथ जी पर्वत नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। ये ब्रज की लता गुल्म, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूप हमारे मात पिता गुरु बंधु। ऐसे हृदय से लगा के हरिराम व्यास जी, अभी चरित्र आएगा हरिराम व्यास जी का, सबसे बड़ा चरित्र है श्री हरिराम व्यास जी का। ऐसे लेटे लेटे पूरा दिन निकाल देते, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों से लिपटे रहते। जब तक ये दृष्टि नहीं बदलेगी भगवत तत्वों के प्रति, जब तक उनमें वस्तु की भ्रांति है, तब तक ठाकुर जी से बहुत दूर हो आप। और उसमें विशेष रूप से तो महाप्रसाद, महाप्रसाद के प्रति बंधुओं सजग हो जाओ। हरवंश महाप्रभु के भाव को यही समझो। काहुलियो जप, काहुलियो तप, काहू महाव्रत साध लियो। काहुलियो जप, काहुलियो तप, काहू महाव्रत साध लियो। काहुलियो गुण, काहुलियो धन, काहू महा उन्माद थाम हियो है। रंचक चारु चकोरन दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री राधिका वल्लभ के लाल के थाल को, हित हरिवंश प्रसाद लियो है। किसी ने जप में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने तप में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने धन कमाने में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने हृदय के उन्माद को बढ़ाने में निष्ठा बढ़ाई, पर हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के अधरामृत में निष्ठा बढ़ाई, उस अधरामृत का सेवन किया। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु को बारंबार प्रणाम। तो भैया वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है गए। कहां विराजमान भय? मदन टेर, मदन टेर ऊंची ठौर, वहां श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजते। अच्छा महाराज जी एक बड़ी अद्भुत बात, मंदिर नहीं था तो कुंज में विराजते थे ठाकुर जी। और वृंदावन की कुंज बाकी के सब अन्य क्षेत्रों की कुंज से विलग इसलिए है, वो सजीव दिखाई देती हैं। मतलब
जैसी ऋतु हो जाती है वैसी कुंज बन जाती है। कभी अगर उन्माद वर्षा होने लग जाए तो कुंज इतनी सघन हो जाती कि एक बिंदु भी राधा वल्लभ जी के ऊपर नहीं आ सकती। कभी यदि सुंदर व्यार बहने लग जाती तो कुंज बीच 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 में से ऐसी खुल जाती कि वो सुंदर सुंदर सौंधी हवा श्री राधा वल्लभ जी को लगने लगे। कुंज यदि कभी बहुत गर्मी हो जाती तो ऐसी ढक करके सुंदर सुंदर पुष्पों को श्री राधा वल्लभ जी की तरफ मुख करके प्रकट कर देती, मानो उनको शीत का अनुभव हो। भयंकर सर्दी हो जाती तो ऐसी कस करके एक दूसरे से जकड़ करके मानो एक ऐसा कक्ष जैसा बना देती कि शीत हवा के राधा वल्लभ जी को कष्ट नहीं दे। ऐसी कुंज वृंदावन की। मंदिर नहीं था, कुंज में विराजते, वन में विराजते थे ठाकुर जी। तो वृंदावन में अब आज श्री हरिवंश महाप्रभु के कुछ वैसे तो अनन्य अनेक शिष्य हुए, अनेक भाव प्रकट हुए, पर कुछ मूल आचार्य जो आपके द्वारा श्री महाप्रभु जी के द्वारा राधा वल्लभ जी के चरणों को आश्रित हुए, उनकी कुछ चर्चा हम सुने। तो वृंदावन में हमने पहले ही बताया कि वन था, भैरवी 3 दिन है गए, अभी गंभीर राग लियो नहीं अब निकले में। तो श्री नरवाहन नाम के, अब श्री तो अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पर नरवाहन नाम के एक व्यक्ति रहते थे वृंदावन के पास में, गांव भय गांव, वहां पर रहते थे।